नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के हरखुआ गांव निवासी 33 वर्षीय अंग्रेज महतो के रूप में हुई है। वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भाड़े की गाड़ी चलाते थे। बताया जाता है कि 14 जून को अंग्रेज महतो सिंधवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा गांव स्थित अपनी ससुराल से बाइक से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान बरौली थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के समीप NH 27 पर किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बाद में स्वजन उन्हें इलाज के लिए गोरखपुर ले गए। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर बरौली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और शव को स्वजन को सौंप दिया। युवक की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। गोपालगंज शहर के बंजारी मोड़ के समीप अलहे सुबह एक ऑटो के नील गाय से टकरा जाने पर उस पर सवार करीब 10 कलाकार घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 7 अन्य को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से आए बिरहा कलाकारों की टीम जादवपुर थाना क्षेत्र के बाबू विशनपुर गांव में एक बारात में कार्यक्रम प्रस्तुत करने गई थी। रात भर बिरहा गायन के बाद सुबह सभी कलाकार ऑटो से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान बंजारी मोड़ के समीप अचानक एक नीलगाय सड़क पर आ गई। चालक कुछ समझ पाता उससे पहले ही ऑटो नीलगाय से टकरा गया और वाहन में सवार सभी कलाकार घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मौके पर आफरा ताफरी का माहौल बन गया। गोपालगंज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कुशहर गांव सहित विभिन्न स्थानों पर की गई छापेमारी में पुलिस ने 11 चोरी की मोटरसाइकिलें और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान कुशहर गाँव निवासी चंदेश्वर शाह और बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के खजुलाहपुर गाँव निवासी बुलेट उर्फ साहेब के रूप में की गई है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देशन पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान ये कार्रवाई की गई। गिरोह बिहार के सारण से लेकर उत्तर प्रदेश तक सक्रिय था और चोरी की मोटरसाइकिलों को फर्जी दस्तावेज तैयार कर कम कीमतों में बेचता था। पुलिस के अनुसार बरामद वाहनों के इंजन और चेसिस नंबर की जांच कर उन्हें वास्तविक मालिकों का पता लगाया जा रहा है। सदर SDPO 2 राजेश कुमार ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ से वाहन चोरी के कई और मामलों का खुलासा हो सकता है। सर, आपके नेतृत्व में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के सरगना पकड़े गए, इस पर क्या कहिए? मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष को कल सूचना मिली कि ग्राम कुशहर में एक व्यक्ति के घर में चोरी का मोटरसाइकिल रखा गया है। उक्त सूचना को वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए एक टीम गठित करके वहां पे छापामारी किया गया, तो चंदेश्वर शाह नाम के व्यक्ति के घर में 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुआ, जिसको हम लोग सत्यापन किया तो वो चोरी का मोटरसाइकिल प्रतीत हुआ। उससे जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसके निशानदेही पे एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। साथ में उसके भी घर पे एक मोटरसाइकिल बरामदगी हुई, जो कि फैजलाहपुर बैकुंठपुर का बुलेट राम करके उर्फ साहब राम करके व्यक्ति अपना नाम बताया। एवं इसमें संलिप्त एक नेटवर्क के बारे में भी इनसे खुलासा हुआ, जिसके विरुद्ध में पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और इन्हीं के निशानदेही पे कुल 11 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। साथ ही दो मोबाइल भी पकड़ाया है
और इन सब बिंदुओं पे गहन अनुसंधान की जा रही है। फर्जी स्मार्ट कार्ड वगैरह भी नहीं होगा। हाँ, इस नेटवर्क का मेन काम था कि चोरी की गई मोटरसाइकिल के इंजन और चेसिस नंबर को वो पंच कर देता था एवं उसके कागजात को भी ये मैनिपुलेट करके जनता को बेचता था। एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे राज्य तक अकाउंट। हाँ, एकदम ये अंतर्राज्यीय गिरोह इसमें काम कर रहा है, जिस पर भी हम लोग अनुसंधान करेंगे एवं उनके विरुद्ध भी छापामारी किया जाए। लोग जो पकड़ा है वो छपरा से यहाँ कुछ शहर में रहता था, तो यहाँ क्या कारोबार करता था? हाँ, ये जो चंदेश्वर शाह था ये मूल सारण जिला का मशरक का गंडादन गांव का रहने वाला था, जो कि अपने ससुराल में यहाँ कुछ शहर में रहता था और एक ये क्या वो बोलते हैं गैरेज खोले हुए था, ठीक है। और यही सब उसके पीछे ये रह के सारा नेटवर्क का ये करता था। बुलेट तो अभी जेल में है, वहाँ से नेटवर्क चलाता था? नहीं, बुलेट भी पकड़ाया गया है। कोर्ट में जेल गया हुआ था। हाँ, वो अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी? अन्य सदस्यों के विरुद्ध में छापामारी जारी है और चंद दिनों में ही हाल फिलहाल में भी और खुलासा किया जाएगा। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कतालपुर गांव में सुबह हुए सड़क हादसे में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव निवासी 52 वर्षीय उमेश राम के रूप में की गई है, जो रामदेव राम के पुत्र थे। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों के अनुसार उमेश राज रोज की तरह सुबह घर से मजदूरी करने के लिए पैदल निकले थे। गांव में कुछ दूरी तय करने के बाद एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक वाहन सहित फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। बैकुंठपुर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस फरार वाहन और चालक की पहचान में जुटी हुई है। गोपालगंज शहर में देह व्यापार संचालित होने की सूचना पर नगर थाना पुलिस ने साधु चौक सहित 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाया। यह कार्रवाई सदर एसडीपीओ के निर्देश पर की गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने संबंधित इलाकों में पहुंचकर गहन तलाशी ली और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ भी की। पुलिस को आशंका थी कि कुछ स्थानों पर अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई। हालांकि जांच के दौरान पुलिस को कोई आपत्तिजनक सामग्री, संदिग्ध गतिविधि अथवा देह व्यापार से संबंधित कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। इसी कारण किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सूचना के सत्यापन के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई थी। भले ही कोई प्रमाण नहीं मिला हो, लेकिन क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। साथ ही लोगों से किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। माझागढ़ प्रखंड के सभी 250 आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभागीय निर्देशानुसार सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं ने लाभुकों को केंद्र के माध्यम से संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं और मिलने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी दी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी संगीता कुमारी तथा महिला पर्यवेक्षिकाओं रीता कुमारी, अंशु अर्चना, रश्मि कुमारी, पल्लवी कुमारी और मालती पांडेय के नेतृत्व में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। पुरानी बाजार, सुधा शाह टोला, वृत्ति टोला, लगंतु हाता, माझा टोला, शेख टोली और कर्णपुरा सहित विभिन्न केंद्रों पर सेविकाओं ने सामाजिक अंकेक्षण कर लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि प्रत्येक माह गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं तथा 6 माह से अधिक उम्र के बच्चों को होम टेक राशन उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत बालिकाओं के लिए आवेदन भरवाए जाते हैं, जिससे उन्हें शिक्षा और विवाह के समय आर्थिक सहायता मिलती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
सेविकाओं ने लाभुकों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। आपको बताते चले कि मासागढ़ अंचल कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े 5 मामलों का निष्पादन किया गया, जबकि 2 अन्य मामलों की सुनवाई कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। जनता दरबार की अध्यक्षता अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने की। जानकारी के अनुसार बथुआ गांव के सत्यनारायण बनाम रमाकांत शर्मा, शकील अहमद बनाम कुतुबुद्दीन अहमद, शाहपुर के जुगल राम बनाम शिवनाथ राम, जलालपुर की बालकेशी देवी बनाम शानदेई देवी तथा गौसिया की गुंडवाली देवी बनाम उमाधर मिश्र के बीच चल रहे भूमि विवाद मामलों का निपटारा किया गया। इन मामलों में राजस्व कर्मचारियों द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद दोनों पक्षों की उपस्थिति में निर्णय सुनाया गया। वहीं गौसिया गांव के अमरजीत यादव बनाम मालिस देवी तथा चनशेर सिंह बनाम भोलाकांत तिवारी के बीच चल रहे भूमि विवाद मामलों में प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई की गई। अंचलाधिकारी ने दोनों मामलों में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। अंचल कर्मी श्यामदेव माझी ने बताया कि जनता दरबार का उद्देश्य भूमि विवादों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान करना है। इस अवसर पर अंचल अधिकारी गोपाल गिरधारी सहित दोनों पक्षों के लोग उपस्थित रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।